नमस्कार, खम्बागणी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मजदूरों के जन सम्मेलन में सरकार से मिलने वाली योजना का लाभ लेने के लिए किया प्रेरित। डूंगरपुर में नगर परिषद स्वच्छता में नंबर 1 रहा हो, परंतु वार्ड नंबर 20 स्वच्छता की पोल खोलते नजर आए। टीएडीए मंत्री बाबूलाल खराड़ी का डूंगरपुर दौरा। गेता नहर वितरिका में पानी नहीं पहुंचने से किसानों में आक्रोश, उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। गिरधर गौशाला के वार्षिक उत्सव में गरजे पूर्व मंत्री। सिंचाई विभाग सहायक अभियंता से मिले किसान, मिला आश्वासन। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। इटावा में संयुक्त मजदूर यूनियन के तत्वाधान में मजदूरों का जन सम्मेलन अम्बेडकर भवन बाईपास रोड इटावा में रजनी सोनी नगर पालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न। कार्यक्रम में अतिथि द्वारा विश्वकर्मा भगवान के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेमचंद गुर्जर ने कहा कि मजदूरों के लिए सरकार के द्वारा जो योजना लागू है उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ ले। केंद्र सरकार द्वारा विश्वकर्मा योजना उद्देश्य हाथों में औजारों का उपयोग करने वाले पारंपरिक कारीगर व शिल्पकारों को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत 18 साल से अधिक आयु के कारीगर या शिल्पकार हैं, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, गाड़िया, खिलौना निर्माता, नाई, माल निर्माता, धोबी, दर्जी अनेक आते हैं। इस योजना में शिल्पकारों को कौशल सत्यापन के तहत 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें प्रशिक्षण भत्ता 500 प्रतिदिन के हिसाब से शिल्पकार को मिलता है। इस योजना के आवेदन CSC सेंटर ई मित्र के माध्यम से किए जाते हैं, जिसमें 1 लाख से 2 लाख तक फायदा ले सकते तथा मजदूरों पर आ रही समस्या के बारे में भी चर्चा हुई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा मिलने वाली योजना में आ रही समस्या के बारे में आश्वस्त किया और भरोसा दिलाया। नगर पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी ने नगर पालिका के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजना को प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास पट्टे जारी करने के बाद अनेक सरकार की योजनाओं को लाभ लेने के लिए प्रेरित किया तथा कहा कि इटावा नगर पालिका राजस्थान में सर्वोपरि नगर पालिका है, जिसने इटावा में पट्टा बनाए तथा मैं प्रयास करूंगी कि जो गरीब और मजदूरों के पट्टा बनाने का आश्वासन दिया। विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक प्रभुलाल महावर, नरेंद्र महावर, पार्षद रूप कंवर गुप्ता, रामोतार पंकज, रामपति बैरवा रहे। यूनियन अध्यक्ष प्रहलाद महावर और रमेश नागर व समस्त मजदूरों ने अतिथियों का 21 किलो का पुष्पहार पहनाकर स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन यूनियन महामंत्री उमाशंकर बैरवा ने किया। इस अवसर पर मजदूरों ने प्रेम गोचर जिला अध्यक्ष भाजपा को बजरी की समस्या, पट्टा बनाने की समस्या, पुत्री को आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार द्वारा 55,000 रूपये की जो राशि दी जाती थी उनकी समस्या, श्रमिक कल्याण मंडल की योजनाओं का लाभ न मिलने की समस्या को लेकर भी मांग पत्र दिया। इस अवसर पर रमेश नागर, ब्रजमोहन महावर सहित अन्य मजदूर उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। डूंगरपुर नगर परिषद भले ही स्वच्छता को लेकर प्रदेश में प्रथम रहा, लेकिन शहर के भीतरी इलाकों में स्वच्छता को लेकर वार्ड नंबर 20 का स्वच्छता की पोल खोलते हुए नजर आ रही। नालियों में कचरा भर जाने से नालियों का गंदा पानी सड़क पर निकल रहा है। डूंगरपुर से संवाददाता सादिक अली की रिपोर्ट। इटावा एसडीएम नीता वसीटा ने शुक्रवार को इटावा कृषि उपज मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वो मंडी की बदहाल व्यवस्थाओं को देखकर नाराजगी जताते हुए नजर आई। वो तत्काल व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। इसके साथ ही वो व्यापारियों व हम्मालों और किसानों से मिली और समस्याओं की जानकारी ली। इटावा एसडीएम नीता वसीटा लगभग 5 बजे करीब कृषि मंडी पहुंची तो उन्होंने कैंटीन का निरीक्षण किया तो वहां ताला लगा मिला। इसके बाद मंडी समिति की प्याऊ की व्यवस्थाओं को देखा तो एक बंद थी, वहीं एक में नल टूटे हुए थे, पानी बह रहा था। इसके साथ ही जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ था। इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। इस दौरान हम्माल संघ अध्यक्ष जोधराज गुर्जर व हम्माल संघ के सदस्यों ने जानकारी दी कि शौचालय की भी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, वहीं रात्रि के समय जनरेटर नहीं चलता सहित कई समस्याओं से अवगत कराया। इसके बाद मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष हरिशंकर मंगल सहित कई सदस्यों ने मंडी में आवारा जानवरों के चलते किसानों व व्यापारियों की परेशानी से अवगत कराया। एसडीएम जब निरीक्षण करने कार्यालय पहुंची तो मंडी सचिव व लिपिक नहीं मिले, वहीं उपस्थिति रजिस्टर की जांच की। इसके साथ ही मंडी में सीसीटीवी लगे हुए थे, लेकिन वो भी बंद मिले। इस दौरान सुविधा पर लगे कर्मचारियों या कहें कि संविदा पर लगे कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने की समस्या से अवगत कराया। इसको लेकर जानकारी ली तो बजट नहीं होना बताया। उन्होंने डिमांड भेजने के निर्देश दिए।
एसडीएम ने कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया तो जगह जगह गंदगी के अंबार देखने को मिले, वहीं व्यवस्थाएं भी सुव्यवस्थित नहीं मिली। इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। एसडीएम नीता बसीटा ने वहां मिले कर्मचारी को व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। वो सोमवार तक व्यवस्थाओं में पूरी तरह सुधार करने के निर्देश दिए। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी अपने एक दिवसीय दौरे को लेकर डूंगरपुर जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस टीएडीए मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए मीडिया कर्मियों के कई सवालों के जवाब दिए। मीडिया कर्मियों द्वारा जनजातीय क्षेत्र में युवाओं के लिए शिक्षा, हॉस्टल व्यवस्था और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े सवाल पर जनजातीय क्षेत्र के युवाओं के लिए सभी क्षेत्रों में प्रदेश की पूर्व सरकारों से बेहतर सुविधा को देने का भरोसा दिया। बिजली को लेकर किए गए सवाल पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई सौर ऊर्जा को पूरे मन से धरातल पर लागू करने की बात कही। वहीं जनजाति के होशियार युवाओं को बेहतरीन कोचिंग देकर आईएएस, आईपीएस बनाए जाने की योजना को भी बताया। डूंगरपुर से संवाददाता सादिक अली की रिपोर्ट। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे में सावरिया रिजॉर्ट में उम्मेदगंज कृषि अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डीएल यादव, डॉक्टर हरफुल मीणा, नाबार्ड के प्रदीप कुमार ने मुख्य अतिथि भारतीय किसान संघ प्रदेश मंत्री जगदीश कलमंडा, विशिष्ट अतिथि उमाशंकर दादीच, मुकुट बिहारी नागर की अध्यक्षता में ट्राइकोडर्मा पर एक दिवसीय कृषि प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज पर नाबार्ड द्वारा प्रायोजित ट्राइकोडर्मा को रोग प्रबंधन के लिए उपयुक्त होने के लिए तथा ऑर्गेनिक खेती में रोग प्रबंधन में ट्राइकोडर्मा के एक वरदान साबित हो रहा है। इस प्रशिक्षण में 20 किसानों ने भाग लिया तथा पूर्व में जिन किसानों ने ट्राइकोडर्मा को लहसुन, चना, गेहूं में प्रयोग किया उन्होंने भी परिणाम के बारे में अनुभव साझा करते हुए खेती में बहुत ही अधिक लाभदायक बताया। परियोजना प्रभारी डॉक्टर डीएल यादव ने ट्राइकोडर्मा को बढ़ावा देने के लिए इसको बीज, उपचार तथा गोबर की खाद में मिलाकर प्रयोग करने की विधि बताई। डॉक्टर हरफुल मीणा ने फसलों में उन्नत शस्य क्रियाएं तथा मौसम के अनुसार खेती में लाभ लेने पर प्रकाश डाला तथा उन्नत बीज प्रबंधन के बारे में जानकारी किसानों को प्रशिक्षित करते हुए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर डीएल यादव ने गेहूं, चना, लहसुन आदि फसलों में आ रहे रोगों के उपचार की विधि का प्रशिक्षण देते हुए फसलों की देखभाल का तरीका बताया। नाबार्ड के प्रदीप कुमार ने नाबार्ड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम की जानकारी दी गई। किसान जुगराज मीणा, बख्तरी, उमाशंकर दादीज, अमरपुरा, श्याम शर्मा, किशोरपुरा, विष्णुनागर, प्रेमपुरा, श्याम सुंदर नागर, पड़ासलिया ने बताया कि हमने उम्मेदगंज कृषि अनुसंधान केंद्र पर ट्राइकोडर्मा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण, जिसके बाद हमने गेहूं, चना, लहसुन को ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके बुआई की थी और उसके बाद हमने वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर खेत में फेंका था, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारी फसल में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होकर पौधों की बढ़त बहुत अच्छी है। भारतीय किसान संघ प्रदेश मंत्री जगदीश कलमंडा ने कृषि वैज्ञानिकों नाबार्ड को धन्यवाद देते हुए कहा कि कृषि वैज्ञानिक गो आधारित जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इस और ठोस कदम बढ़ाते हुए निरंतर अनुसंधान कर जहर से जैविक की ओर बढ़े। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। इटावा में भारतीय किसान संघ पंचायत गेता के किसान कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जिला प्रवक्ता गिरजा शंकर गुप्ता, तहसील अध्यक्ष अशोक जांगीड़ के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी कार्यालय इटावा पहुंचकर एसडीएम प्रतिनिधि को गेता नहर वितरिका की कांची सफाई करवाकर पानी पहुंचाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान भारतीय किसान संघ गेता पंचायत प्रमुख जगदीश नागर के नेतृत्व में कई किसानों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर आक्रोश प्रकट किया और बताया कि गेता माइनर्स में 1 माह से पानी नहीं जा रहा है, जिससे फसल खराब होने का डर सता रहा है। किसान लेखराज नागर ने बताया कि कई बार फोन पर कनिष्ठ अभियंता को जानकारी दे चुके हैं, फिर भी अधिकारियों को अन्नदाता की चिंता नहीं है। किसानों ने उपखंड अधिकारी प्रतिनिधि से कहा
कि अगर 2 दिन में पानी नहीं पहुंचा तो गेता माखीदा पुलिया पर सभी किसान मिलकर जाम लगाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की हो। अशोक जांगड़ ने कहा कि सिंचाई विभाग तुरंत माइनर्स की सफाई करवाए, जिससे जल प्रवाह बढ़ सके, जिससे खेतों में पानी लग सके, वो किसानों को राहत मिले। इस दौरान सदस्य प्रेम शंकर नागर, मंत्री रामूलाल मीणा, विधि प्रमुख दीपक उपाध्याय, प्रवक्ता उमाशंकर नागर सहित कई किसान कार्यकर्ता उपस्थित थे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। बानसूर कस्बा स्थित गिरधर गौशाला वार्षिक उत्सव शनिवार को आयोजित हुआ, जिसमें गिरधर गौशाला की कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। इस दौरान लालचंद यादव को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष ने गायों को चारा खिलाकर पदभार ग्रहण किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा का समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष लालचंद यादव द्वारा माला व साफा पहनाकर हुआ। इस दौरान डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार आ गई। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना के तहत हुए घोटाले की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर सरकार में राजस्थान की जनता के साथ जल जीवन मिशन में जो छलावा किया है, उसका अब उनको जवाब देना होगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन का मुद्दा विधानसभा में भी जोर शोर से उठाया गया, उसको देखते हुए भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया गया। अलवर से संवाददाता सतीश शर्मा की रिपोर्ट। बारां शहर में नगर परिषद न्यू मोटर मार्केट में दुकान देने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए जमा कराने के बावजूद उन्हें उनकी दुकान नहीं दे रही है, जिससे अपना पैसा उलझा चुके दुकानदार नगर परिषद के बार बार चक्कर काट रहे हैं और परेशान होने को मजबूर हैं। वहीं नगर परिषद द्वारा 2 साल पहले पूर्व शाहबाद रोड पर मोटर मार्केट के लिए बनाई गई करीब 400 दुकान अब जर्जर होने की स्थिति में आने लगी है। शरारती तत्व उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर भी नगर परिषद है कि इस और कोई ध्यान नहीं दे रही। मार्केट में दुकान ले चुके दुकानदार अमित जैन ने बताया कि वो दुकान का पूरा पैसा नगर परिषद को जमा कर रजिस्ट्री करवा चुके हैं। उसके बावजूद नगर परिषद नहीं तो वहां सुविधा उपलब्ध करवा रही है, न ही दुकान दे रही है। ऐसे दर्जनों दुकानदार हैं जो पूरी राशि जमा कर चुके हैं। वहीं नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय ने बताया कि मोटर मार्केट को लेकर 2 इश्यूज हैं। कोई रजिस्ट्री कराना चाहता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वहीं वहां शिफ्ट होने के लिए अभी वहां बहुत सारी कमियां हैं जो नगर परिषद को दूर करनी है, जिसकी पूर्ति हेतु पूर्व में टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन वो काम नहीं हो सका। अब शीघ्र ही कमियां पूर्ण कर दुकानें संभालने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं दुकानदारों ने वर्षों पूर्व रुपए जमा कराने के बावजूद उन्हें दुकान नहीं मिलने से उनमें रोष व्याप्त है। वहीं शहर के बाजार से मोटर मार्केट नहीं हटने के कारण बाजार में लगातार जाम के हालात बने रहते हैं, जिससे आमजन को भी खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन नगर परिषद है कि योजना को ठंडे बस्ते में डाले हुआ। बारां से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ पंचायत गेता के कार्यकर्ता सिंचाई विभाग कॉलोनी इटावा पहुंचकर सहायक अभियंता हंसराज मीणा से मिलकर नहरी पानी नहीं पहुंचने पर आक्रोश प्रकट किया। इस दौरान जिला प्रवक्ता गिरिजा शंकर गुप्ता, जगदीश नागर, दीपक उपाध्याय, लेखराज नागर ने एक माह से गेता माइनर में पानी नहीं पहुंचने को लेकर अवगत करवाया। किसानों ने बताया कि कई बार जानकारी देने के बाद भी कांजी की सफाई नहीं करवाई गई। एक जेसीबी मशीन लगा रखी है, वो भी बार बार खराब हो रही है। किसान नेताओं ने इस दौरान अधिशासी अभियंता रामूलाल मीणा से फोन पर बात कर LNT मशीन से सफाई करवाने की मांग की, जिससे जल्द किसानों को खेतों में पानी मिल सके। सहायक अभियंता हंसराज मीणा ने कहा कि हम कांजी को निकालने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, यह हमारी प्राथमिकता है, जिससे किसानों को खेतों में जल्द पानी मिल सके। कांजी ने नहरों का जल प्रवाह रोका हुआ है। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मजदूरों के जन सम्मेलन में सरकार से मिलने वाली योजना का लाभ लेने के लिए किया प्रेरित। डूंगरपुर में नगर परिषद स्वच्छता में नंबर 1 रहा हो, परंतु वार्ड नंबर 20 स्वच्छता की पोल खोलते नजर आए। TADA मंत्री बाबूलाल खराड़ी का डूंगरपुर दौरा। गेता नहर वितरिका में पानी नहीं पहुंचने से किसानों में आक्रोश, उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। गिरधर गौशाला के वार्षिक उत्सव में गरजे पूर्व मंत्री। सिंचाई विभाग सहायक अभियंता से मिले किसान, मिला आश्वासन। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।